हेलो गाइस, माय सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज हम पढ़ेंगे रेडियस के बारे में। रेडियस फोरआर्म के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है। ये लोअर लिम्ब की टिबिया के होमोलोगस होती है। हमारे फोरआर्म में दो बोन्स होती हैं, रेडियस एंड अल्ना। अल्ना मीडियल साइड में प्रेजेंट होती है एंड रेडियस लेटरल साइड में। रेडियस के अंदर भी, क्योंकि ये लॉन्ग बोन है, दो एंड्स होते हैं, अपर एंड एंड लोअर एंड। इसके अपर एंड पर एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड इसके लोअर एंड में एक प्रोसेस प्रेजेंट होती है दैट इज स्टाइलोइड प्रोसेस एंड इसमें एक शेफ्ट होती है। नाउ आई विल डिस्क्राइब अबाउट इट्स अपर एंड। दिस इज अपर एंड ऑफ रेडियस। अपर एंड ऑफ रेडियस को हम तीन पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। इसका हेड डिस्क शेप का होता है जिसकी सुपीरियर सरफेस कॉनकेव होती है। दिस इज द कॉनकेव सरफेस ऑफ हेड ऑफ रेडियस, जो कि कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ कैपिटुलम से अटैच होती है एंड एल्बो जॉइंट बनाने में हेल्प करती है। देन इट फॉर्म सेकंड जॉइंट ऑल्सो। इट आर्टिकुलेट विद द रेडियल नोच ऑफ अल्ना। हेड आर्टिकुलेट करता है रेडियल नोच ऑफ अल्ना से एंड फॉर्म करता है सुपीरियर रेडियो अल्नर joint. This is superior radioulnar joint. अपर एंड में सेकंड एनाटॉमिकल फीचर होता है नेक ऑफ रेडियस। हेड के नीचे एक नैरो पोर्शन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड नेक ऑफ रेडियस। दिस इज द सेकंड एनाटॉमिकल फीचर एंड द थर्ड एनाटॉमिकल फीचर इज रेडियल ट्यूबरोसिटी। नेक के मीडियल एस्पेक्ट पर एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है दैट इज रेडियल ट्यूबरोसिटी। रेडियल ट्यूबरोसिटी का एंटीरियर पार्ट स्मूथ होता है बट इसका पोस्टीरियर पार्ट रफ होता है। सो नाउ वी सी इट्स एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ अपर एंड अगेन। दिस इज हेड ऑफ रेडियस which is forming joint with the capitulum of the humerus which is known as elbow joint and head of radius इसके medial side में radial notch of ulna से भी joint बना रहा है which is known as superior radioulnar joint. This is neck of radius and this is radial tuberosity. These all were the features of upper end. Now we talk about the shaft of radius. Shaft of radius के अंदर तीन borders and तीन surface होती है. There are three borders in shaft: anterior border, medial or interosseous border and posterior border. Let's see. This is radial tuberosity. रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर एस्पेक्ट से एक बॉर्डर स्टार्ट होती है। इसका अपर पार्ट ऑब्लिक होता है एंड लोअर पार्ट वर्टिकल होता है। दिस इज वर्टिकल पार्ट। अपर ऑब्लिक पार्ट को आप एंटीरियर ऑब्लिक लाइन बोलते हैं एंड दिस बॉर्डर इज नोन एज एंटीरियर बॉर्डर। रेडियल ट्यूबरोसिटी के लोअर एंड से एक और बॉर्डर स्टार्ट होती है जो कि मीडियल साइड ऑफ रेडियस में प्रेजेंट होती है दैट इज मीडियल बॉर्डर। सो दिस आर टू बॉर्डर्स। एंटीरियर बॉर्डर जो कि रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर एस्पेक्ट से स्टार्ट हो रही है, दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। एंड एक बॉर्डर रेडियल ट्यूबरोसिटी के लोअर पार्ट से स्टार्ट हो रही है, दिस इज मीडियल और इंटरोशियस बॉर्डर। इसे हम इंटरोशियस बॉर्डर भी बोलते हैं क्योंकि ये रेडियस और अल्ना दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। देयर इज third one border too. Let's see. रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर एंड से एंटीरियर बॉर्डर की तरह एक और बॉर्डर प्रेजेंट होती है। इसका अपर पार्ट ऑब्लिक होता है एंड लोअर पार्ट वर्टिकल होता है। अपर ऑब्लिक पार्ट इज नोन एज पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन एंड इसका लोअर पार्ट वर्टिकल होता है, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर। सो दिस आर थ्री बॉर्डर्स ऑफ द shaft
Now we see the surfaces of shaft. This is anterior border of shaft. This is medial or interosseous border of shaft. एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में एंटीरियर सरफेस होती है. इस एंटीरियर सरफेस के अपर पार्ट में एक फोरामेन होता है, दैट इज न्यूट्रिएंट फोरामेन. दिस इज न्यूट्रिएंट फोरामेन. यहाँ से रेडियस को सप्लाई करने के लिए न्यूट्रिएंट आर्टरी एंटर करती है एंड रेडियस को ब्लड सप्लाई करती है. सो दिस इज द एंटीरियर सरफेस. सेकेंड सरफेस, this is the medial or interosseous border and this is posterior border. मीडियल और इंटरोशियस बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में भी एक सरफेस प्रेजेंट होती है, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस. दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस. नाउ वी सी द थर्ड सरफेस. This is the anterior border of shaft. This is posterior border of shaft. एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में भी एक सरफेस प्रेजेंट होती है, दैट इज लैटरल सरफेस ऑफ शाफ्ट. दिस इज लैटरल सरफेस. इस लैटरल सरफेस का मिडिल पोर्शन थोड़ा सा रफ होता है. दिस इज रफ पार्ट क्योंकि यहाँ पे प्रोनेटर टीरिस मसल आके अटैच होती है. सो दिस ऑल वर द फीचर्स ऑफ शाफ्ट. एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल और इंटरोशियस बॉर्डर एंड इनके बीच में होती है एंटीरियर सरफेस. मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, इसके बीच में होती है पोस्टीरियर सरफेस. एंड पोस्टीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर, इसके बीच में होती है लैटरल सरफेस. दिस ऑल वर द फीचर्स ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस. Now we talk about the lower end of radius. इसका lower end expanded होता है. Expanded होने की वजह से इस पे 5 surface होती है. This is anterior surface, lateral surface, medial surface, inferior surface and posterior side में posterior surface. Firstly, we describe about the anterior surface. इसकी anterior surface थिक प्रोमिनेंट होती है. इस पे से रेडियल आर्टरी क्रॉस करती है और रेडियल आर्टरी का पल्सेशन आप यहाँ पर फील कर सकते हैं. दिस इज एंटीरियर सरफेस. सेकेंड वन सरफेस इज लेटरल सरफेस. लेटरल सरफेस थोड़ी सी एक्सपेंडेड एंड बड़ी होती है एंड एक प्रोसेस बनाती है. दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टाइलॉइड प्रोसेस. दिस इज द स्टाइलॉइड प्रोसेस. सो दिस इज द लैटरल सरफेस. थर्ड सरफेस इज अ मीडियल सरफेस. मीडियल सरफेस पर एक नॉच होती है, दैट इज अल्नर नॉच. ये अल्नर नॉच अल्नर हेड से आर्टिकुलेट करती है एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाती है. दिस इज द थर्ड सरफेस, मीडियल सरफेस. Fourth surface is the inferior surface. This is the inferior surface of lower end of radius. इसका lateral part triangular होता है because scaphoid bone यहाँ पे attach होती है and medial part quadrangular in shape होता है because of attachment of lunate bone. Lateral part is triangular in shape because of attachment of scaphoid bone and medial part it quadrangular in shape because of attachment of lunate bone. So this is the inferior surface. And the last surface
is the posterior surface. This is the posterior surface. इसके posterior surface पर 4 ridges present होते हैं. These ridges are for attachment of extensor muscles. इस extensor muscles attach होती हैं. So these ridges are present. So these all were the surfaces of lower end. This is anterior surface, lateral surface which has a styloid process, medial surface which is forming joint with the lower end of ulna. This is inferior surface and posterior aspect per posterior surface. So these all were the features of radius. Thank you so much guys. Thank you for liking my video. If you like my video, please subscribe my channel and hit the bell icon.